आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो है आपका फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या है भैया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये जो इनकम है ये सर्कुलर फ्लो मतलब कि सर्कल के फॉर्म में फ्लो होता है। सर्कल के फॉर्म में अगर कोई चीज फ्लो होगा तो जहां से चलेगा फिर से वहीं आ जाएगा ना भाई, जहां से चल रहा है वहीं आ जा रहा है, तो मतलब सर्कल का फॉर्म है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये जो इनकम वर्ड है, ये इनकम सबसे पहले आता कहां से है ये तो जानने भैया। इनकम सर्कल के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इनकम रख दिया हमने। इनकम जब हम खर्च करते हैं तो फिर से इनकम बन जाता है। तो जब इनकम खर्च करते हैं फिर से इनकम बन जाता है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा ना कि ये इनकम बनता कैसे है। तो देखो भैया, किसी भी इकोनॉमी के दो बेसिक सेक्टर होते हैं। पहला क्या आपका, पहला होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है आपका फर्म। तो सर ये बताइए ना, ये हाउस होल्ड क्या होता है और ये फर्म क्या होता है? तो हाउस होल्ड और फर्म को जानने के लिए पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में चलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने प्रॉब्लम पढ़ा था, किसका किसका, खाली दो लोगों का, एक कंज्यूमर का और एक प्रोड्यूसर का। किसका किसका पढ़ा था भैया? सर जी एक कंज्यूमर का पढ़े थे और एक प्रोड्यूसर का पढ़े थे। ठीक, तो चलो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और हमने माइक्रो और मैक्रो में पहले ही बताया है क्या, माइक्रो इंडिविजुअल को डील करता है और मैक्रो किसको डील करता है भैया? एग्रीगेट को, है ना। तो एग्रीगेट मतलब सभी लोगों को। अगर हम एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, अगर हम सारे के सारे कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, सारे के सारे प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है भैया। तो देखो, हाउस होल्ड वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है एग्रीगेट कंज्यूमर, मतलब कि जब सारे के सारे कंज्यूमर को मिला दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाउस होल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हाउस होल्ड कहते हैं। हाउस होल्ड जब भी वर्ड आए, कोई पूछ ले भैया बताओ हाउस होल्ड क्या होता है, तो मतलब क्या कहोगे? इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड मीन्स एग्रीगेट कंज्यूमर। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट कंज्यूमर होता है। और फर्म का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट प्रोड्यूसर, मतलब सारे के सारे प्रोड्यूसर को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? फर्म बन जाता है। तो वॉट एवर a person is consuming will come under household and whatever a person is producing will come under फर्म। चाहे जो प्रोड्यूस कर रहे हो, अब ये मत पूछना सर बिस्कुट प्रोड्यूस करते हैं तो फर्म में आएंगे कि नहीं आएंगे, सर पेपर प्रोड्यूस करते होंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे, सर होटल में सर्विसेज प्रोड्यूस करते होंगे, चाहे जो प्रोड्यूस कर रहे हो भैया फर्म होंगे वो। ठीक है, चाहे जो कंज्यूम कर रहे हो भैया हाउस होल्ड होंगे वो। अब सुनो, हाउस होल्ड ने क्या कहा? मैं कंज्यूमर हूँ। हाउस होल्ड कौन है भैया? कंज्यूमर है। तो हाउस होल्ड अगर कंज्यूमर है तो हाउस होल्ड ने कहा कि भैया हमको कुछ ना कुछ तो क्या चाहिए, कंजम्पशन के लिए चीजें चाहिए। भाई आप भी क्या है, एक कंज्यूमर है ना। तो अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आपको कंजम्पशन के लिए चीजें चाहिए। तो अब आप क्या, किसके पास गए? अब आप गए प्रोड्यूसर के पास, बोले कि आप प्रोड्यूसर हो ना, कुछ ना कुछ हमारे लिए ये चीजें प्रोड्यूस कर दो। भाई मान लीजिए अगर आपको क्या चाहिए प्रोडक्शन के, आपने कहा कि आप हमको जो है दाल चावल प्रोड्यूस करके दे दो, तो मैं क्या करूंगा, कंज्यूम कर लूंगा। भाई कंजम्पशन क्यों करते हैं? फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड, सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए हम कंजम्पशन करते हैं। तो हाउस होल्ड को अपना सेटिस्फैक्शन पूरा करना है ना, सेटिस्फाई होना है। तो याद रखिएगा हाउस होल्ड क्यों कंजम्पशन करता है? फॉर सेटिस्फैक्शन। तो देखो भैया, अगर सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स को कंज्यूम करना है तो फिर हाउस होल्ड किसके पास गया? प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर से क्या बोला कि आप हमको गुड्स प्रोड्यूस करके दीजिए। अब प्रोड्यूसर भी कौन होता है? प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर का ही पार्ट होता है। कुछ कंज्यूमर निकल के क्या बन जाते हैं? प्रोड्यूसर बन जाते हैं, बोलते हैं हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर ने बोला कि ठीक है हम आपको प्रोडक्शन करके तो दे देंगे, लेकिन मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। उन चीजों को क्या कहते हैं? उन चीजों को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहा जाता है भैया? उन चीजों को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अब फर्म ने हाउस होल्ड से पूछा कि आप क्या आप हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे सकते हैं? तो हाउस होल्ड ने कहा कि हाँ क्यों नहीं दे सकते, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता क्या क्या है? तो उन्होंने बोला कि भाई मेन चीजें जो हैं प्रोडक्शन के लिए वो मुझे क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और क्या चाहिए? और चाहिए एंट्रेप्रेन्योर। क्या चाहिए भैया?
एंटरप्रेन्योर। तो ये चार चीजें मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला क्या होता है मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यही जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो में इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है? फैक्टर सर्विसेज। क्या कर दिया जाता है भैया? फैक्टर सर्विसेज। याद रखना भैया, मैं बार बार जब तक चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तक मैं 1000 बार हो सकता है पूछूंगा कि फैक्टर सर्विसेज होते क्या है। तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देने के लिए तैयार हो गया। बोला कि लैंड हमारे पास है कुछ, भाई हाउस होल्ड में एक ही हाउस होल्ड तो होगा नहीं, एक ही कंज्यूमर तो होगा नहीं, कईयों कंज्यूमर होंगे। तो किसी कंज्यूमर ने बोला चलो मैं लैंड दे दूंगा, कोई कंज्यूमर बोला चलो मैं लेबर दे दूंगा, कोई कंज्यूमर बोला मेरे पास कैपिटल पैसा है तो कैपिटल से आप चाहे जो एसेट बनाना हो बना लो प्रोडक्शन करने के लिए, तो कैपिटल मैं दे दूंगा। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर वर्क। किसी एक पर्टिकुलर वर्क में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं। तो हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड करने के लिए कहा? हाउस होल्ड ने फर्म को, देखो यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, तो ये कौन दे रहा है? हाउस होल्ड दे रहा है। किसको? फर्म को। क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब फैक्टर सर्विसेज दे दिया ना, जब लैंड देंगे तो फिर फर्म क्या देंगे? फर्म बोलेंगे हम आपको दे रहे हैं रेंट, किसके बदले में? लैंड के बदले में। फिर बोले अच्छा जो लोग लेबर दे रहे हैं उनको क्या देंगे? उनको देंगे वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल जो लोग देते हैं उनको मिलता है क्या? आपका इंटरेस्ट। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिलता है? आपका प्रॉफिट मिलता है। एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलाकर के क्या हो जाता है? आपका फैक्टर इनकम हो जाता है। अब यहीं से इनकम की स्टार्टिंग हो गई, जनरेशन ऑफ इनकम जिसको कहा जाता है। याद रखिएगा, जब भी मैं फैक्टर इनकम कहूं तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है फैक्टर सर्विसेज के बाद जो इनकम रिसीव होती है वो क्या होता है? आपका फैक्टर इनकम। मतलब हमने सर्विसेज दिया, उसके बदले में क्या मिल गया? इनकम मिल गया। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है? फैक्टर इनकम। तो इनकम किसका हुआ? इनकम हुआ हाउस होल्ड का, और पेमेंट किसका हुआ? आपका फर्म का। या तो फैक्टर इनकम कह दो या तो फैक्टर पेमेंट कह दो भैया। भाई अगर हमने क्या कहा कि फैक्टर इनकम, तो इनकम कौन पा रहा है? हाउस होल्ड पा रहा है ना। इनकम कैसे पाया? जब लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिया। आप एक बात बताओ ना भैया, कंज्यूमर हो ना आपके, भाई आपके घर वाले कंज्यूमर होंगे, आपके फादर कंज्यूमर होंगे, तो आपके फादर इनकम कैसे पाते होंगे? आपके फादर इनकम पाते होंगे या तो वो कहीं जॉब करते होंगे, या तो वो बिजनेसमैन होंगे, या तो वो लैंड वगैरह प्रोवाइड करते होंगे, या तो उनके पास कैपिटल होगा, उस पर इंटरेस्ट कमाते होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इनकम आ गया। और इनकम कमाया क्यों जाता है? सेटिस्फाई होने के लिए, मतलब कि हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। और सेटिस्फैक्शन करने के लिए जब फर्म ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया होगा। अब देखो ये जो पेमेंट हुआ, ये जो पेमेंट किया फर्म ने और इनकम पाया किसने? हाउस होल्ड ने। तो ये इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च किया जाएगा। कैसे खर्च किया जाएगा भैया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पर। मतलब हाउस होल्ड ने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। बोला कि ये लो भैया हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास इनकम हो गया। अब इनकम कमा लिए तो वो धर थोड़े ले लेंगे, अब उसको क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे। तो हाउस होल्ड ने क्या बोला? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो फर्म ने बोला अच्छा ठीक है, मैंने जो खर्चा दिया था फिर से वो घूम फिर करके मेरे पास इनकम के तौर पर आ गई। अब आप इसके बदले में क्या ले लीजिए? गुड्स एंड सर्विसेज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज पा जाएगा तो हाउस होल्ड सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हाउस होल्ड एक ही बार सेटिस्फाई होता है? जी नहीं, हाउस होल्ड कई बार सेटिस्फाई होना चाहेगा, और जब जब उसको सेटिस्फाई होना होगा तब तक उसको इनकम कमाना होगा। और इनकम कमाने के लिए उसे क्या करना होगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देगा, फर्म प्रोडक्शन करेगा, और फर्म प्रोडक्शन करेगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देगा। और जब इनकम हो जाएगा हाउस होल्ड पास फिर से वो एक्सपेंडिचर कर देगा। अब ये एक्सपेंडिचर फिर से इनका इनकम, अब इनका इनकम तो इनका एक्सपेंडिचर। मतलब कि इनकम एक्सपेंडिचर होता है और एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम हो जाती है। तो इसी से बनता है आपका क्या? फेजेस और स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या कहा जाता है? फेजेस, स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो फेजेस और स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है? पहला फेज होता है इनकम फेज, जहां पर इनकम पा लेता है कौन? हाउस होल्ड। कैसे पाता है इनकम? आफ्टर गिविंग फैक्टर सर्विसेज। याद रखना भैया, जब भी मैं पूछूं कि हाउस होल्ड इनकम कैसे पाता है, तो हाउस होल्ड इनकम पाता है आपका आफ्टर गिविंग फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म।
और फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे इनकम फेज हो गया। इनकम फेज में इनकम कैसे आता है? आफ्टर गिविंग फैक्टर सर्विसेज। अब इनकम अगर पा गए हैं तो उसको स्पेंड भी तो करेंगे। जब स्पेंड करते हैं तो किस फॉर्म में स्पेंड करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी को कहा जाता है एक्सपेंडिचर फेज। अब स्पेंड कर दिए तो क्या पा गए? गुड्स एंड सर्विसेज पा गए। तो फिर से अब इनकम चाहिए कि नहीं? तो इनकम जनरेशन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन फेज आ जाता है। तो प्रोडक्शन फेज को मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या कहा जाता है? जनरेशन ऑफ इनकम फेज। क्या कहा जाता है? जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम फेज को क्या कहा जाता है आपका? इनकम फेज को आपका कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई यहाँ पे इनकम जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ? जब फैक्टर सर्विसेज दिया गया। तो डिस्ट्रीब्यूट किस फॉर्म में किया गया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। भैया हाउस होल्ड के पास डिस्ट्रीब्यूट होकर इनकम आती है ना, किसी के पास रेंट आता है, किसी के पास वेजेस आता है, किसी के पास इंटरेस्ट आता है, किसी को प्रॉफिट। तो यहाँ पर फेजेस और स्टेजेस में इनकम फेज को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज कहा जाता है। और प्रोडक्शन फेज को क्या कहा जाता है? आपका जनरेशन ऑफ इनकम फेज कहा जाता है। और एक्सपेंडिचर फेज को क्या कहा जाता है? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन का मतलब डिस्पोज करना, खत्म करना। तो याद रखिए फेजेस ऑफ स्टेजेस, फेजेस या स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस। इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज, प्रोडक्शन फेज। इनकम फेज को और क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज। एक्सपेंडिचर फेज को और क्या कहा जाता है? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज। प्रोडक्शन फेज को और क्या कहा जाता है? जनरेशन ऑफ इनकम फेज। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हाउस होल्ड किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं। हाउस होल्ड मतलब एग्रीगेट कंज्यूमर, फर्म मतलब एग्रीगेट प्रोड्यूसर, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर इनकम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जब फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो फैक्टर इनकम मिलता है। इनकम मिल गया तो उसको स्पेंड करते हैं कंजम्पशन करने के लिए। कंजम्पशन करने के लिए स्पेंड किए तो इसके बदले में क्या मिल गया? गुड्स एंड सर्विसेज मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह से 3 फेजेस बनते हैं, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज, प्रोडक्शन फेज। इनकम फेज को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज कहा जाता है। एक्सपेंडिचर फेज को डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज कहा जाता है। प्रोडक्शन फेज को जनरेशन ऑफ इनकम फेज कहा जाता है।